नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की करते हैं। जी हां, वैशाली से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग से रेप और मर्डर मामले का खुलासा कर लिया गया है। मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। उनकी निशानदेही पर साइकिल और स्कूल बैग भी बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें कि महनार में 14 सितंबर को नाबालिग से दरिंदगी हुई थी और कहा जा रहा है कि आधारिक तौर पर जल्द पुलिस खुलासा भी करने वाले इस पूरे मामले का। तो जो जानकारी मिल रही है, देखिए, वैशाली में नाबालिग से रेप और मर्डर मामले का खुलासा कर लिया गया है। वैशाली से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों में एक महिला भी शामिल है जो आरोपी है। और इनकी निशानदेही पर जब पूछताछ की गई तो इसकी निशानदेही पर इनके साइकिल और स्कूल बैग को भी बरामद कर लिया गया है। महनार में 14 सितंबर को नाबालिग से दरिंदगी हुई थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में जल्द ही इसका खुलासा पुलिस भी करेगी। और राजीव मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कौन है ये लोग? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस का दावा है कि वो बिल्कुल उद्भेदन के करीब है और जो अभी तक इसकी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो अंदर खाने से खबरें आई हैं उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो कल गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर महनार के अब्दुल्ला चौक पर हंगामा हुआ था और गिरफ्तारी के दौरान एक अभियुक्त को लोगों ने पकड़ लिया था, मारपीट की थी, उसकी गिरफ्तारी को पुलिस बहुत ही अहम मान रही है। और कहा जा रहा है कि उसकी निशानदेही पर जो पीड़िता जो लड़की थी जिसकी हत्या हुई है, उसका स्कूल बैग बरामद हुआ, साइकिल बरामद हुई है और उससे पूछताछ के आधार पर 2 और युवकों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें एक महिला की भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वो ये जो दशरथ समाजी जो गिरफ्तार हुआ है उससे उनका संबंध था और उन्होंने वो साइकिल छुपाने में, पानी में फेंकने में उनकी भूमिका है। इन तमाम बिंदुओं पर जो है पुलिस ने ये पूरे ऑपरेशन में इसको खंगाला है। राजीव, जिनकी गिरफ्तारी हुई, क्या कहीं से जानकारी मिल पाई? इस मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी थी इनकी? देखिए, इसकी अभी जो अंदर खाने की खबरें हैं वो ये है कि ये जो दशरथ मांझी है, इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, ये पहले भी एक रेल डकैती कांड में गया है। उसके अलावा इस पर गांव में ही दुष्कर्म का भी आरोप लगा है। इसको एक साइको किलर के रूप में इलाके में माना जाता है। तो ये क्यों हत्या की, इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों ने उस लड़की के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की होगी या पूरी बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जब चूंकि लड़की ने विरोध किया है और लड़की पहचान गई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि लड़की इन लोगों को पहचान गई थी, सुबह का समय था और उसकी वजह से उसकी हत्या की गई है। तो ये राजीव, महिला की क्या भूमिका थी? महिला इस मामले में कैसे संलिप्त है? देखिए, महिला के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो साइकिल थी, वो साइकिल को उसके द्वारा ही पानी में फेंका गया और उसका लगातार दशरथ मांझी से बातचीत हो रही थी। तो ये जो पूरा कांड था, उस कांड में बताया जा रहा है कि महिला जो है वो साक्ष्य मिटाने में या अपराधियों को सहयोग करने में उसकी भूमिका थी। तो इस आधार पर पुलिस ने उस महिला को भी गिरफ्तार किया है और दशरथ मांझी के साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है। हो सकता है इसमें 1-8 लोगों की और गिरफ्तारी हो, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूं वो पुलिस के अंदर खाने से खबरें आई हैं। बिल्कुल, तो देखिए, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। वैशाली में नाबालिग से रेप और मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। सरगना के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनमें एक महिला भी शामिल है। और इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो बच्ची जो है, नाबालिग जो है, जिसकी रेप और मर्डर की गई, उसका बैग और साइकिल भी मिला है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस जल्द ही आधिकारिक पुष्टि भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। इधर पटना पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में। पश्चिम बंगाल की रहने वाली इवेंट एंकर ने गैंगरेप का आरोप लगाया। इवेंट एंकर का कहना है कि 2 जुलाई को नामचीन होटल में उसके साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़ित ने पश्चिम बंगाल के जादवपुर थाने में केस दर्ज कराया था, जिसे बंगाल पुलिस ने पटना ट्रांसफर कर दिया।
घटना के 2.5 महीने से ज्यादा बीत गए, लेकिन आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। राजधानी पटना के एक नामचीन होटल में वेस्ट बंगाल की रहने वाली एक मैरिड एंकर से गैंग रेप की घटना घटी है। इस घटना को बीते तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन पटना के गांधी मैदान थाने की पुलिस, जहां इस मामले का एफआईआर वेस्ट बंगाल से ट्रांसफर किया गया था, अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इधर आरोपी पीड़िता को लगातार अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। और देखिए, जो इस मामले की पीड़िता है, उन्होंने मुजफ्फरपुर के, उन्होंने हर्ष रंजन और विक्रांत केजरीवाल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। आरोपी की गैंगरेप के बाद लड़की को मारा पीटा गया और जबरन गर्भ निरोधक गोलियां भी खिलाई गई। वो डर से सब कुछ चुपचाप सहती रही। पनाज से निकली, ठीक है, मेरे साथ इतना मतलब गंदगी करने के बाद मेरे को मारा पीटा, वो लोग मेरे को घिस करके लेके जाकर ना वो बाथरूम में फेंक करके मेरे को पानी फेंक दिया था ऊपर में। अच्छा ठीक है, तो उन लोग एविडेंस मिटाने के, ये दोनों ही एक्यूज्ड हैं, क्योंकि दोनों ने ही प्लान किया हुआ था। और विक्रांत क्या नाम है मैडम दोनों का नाम? हर्ष ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जुगाड़ करके रखा हूँ। कौन है ये? हर्ष रंजन। अच्छा, तो इसी ने बुलाया था क्या आपको? हाँ, इसी ने नहीं बोला, इसकी वाइफ ने मेरे को बुलाया था, शालिनी शुक्ला। अच्छा, इसकी वाइफ ही सबसे कोऑर्डिनेट करती है। तो उसको पता है कि इन दोनों ने आपके साथ फिजिकली असॉल्ट किया, इसकी वाइफ को पता है ये? इनकी वाइफ को पता चला, ये लास्ट 1 वीक हुआ है, इसके पहले उनको पता नहीं था। और देखिए, पीड़ित की जुबानी पूरी कहानी सुनने के बाद इतना तो साफ है कि पटना पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाह बनी हुई है। इसी बीच आरोपी पीड़ित को जान से मारने तक की धमकी भी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी ने पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में सभी लोगों ने, अधिकारियों तक ने चुप्पी साध ली है। जांच में देरी होने से पीड़ित को पटना पुलिस पर से भरोसा उठ रहा है। जुलाई को पटना के इसी नामचीन होटल, जिसका नाम पनास है, में कोलकाता की रहने वाली एंकर के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। एंकर जब यहाँ से वापस कोलकाता जाती है, तब उसने इस मामले को लेकर गैंग रेप का मामला कोलकाता में दर्ज करवा दिया। उस 0 एफआईआर को पटना के गांधी मैदान थाने में भी भेज दिया गया था, लेकिन 2.5 महीने तक पटना के गांधी मैदान थाना की पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ सकी। जाहिर सी बात है, गांधी मैदान थाना की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और अब ऐसी स्थिति में जबकि पीड़िता को लगातार धमकी मिल रही है, तब उसकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। गांधी मैदान थाने की पुलिस केवल वारंट ले सकी है आरोपियों के खिलाफ, और कितना खौफ है गांधी मैदान थाने की पुलिस का आरोपियों पर कि आरोपी पीड़िता को लगातार धमकी दे रहे हैं केस उठवा लेने की। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इतने गंभीर मामले पर भी पटना पुलिस की लापरवाही के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि 4 जुलाई को पटना के गांधी मैदान थाने को केस ट्रांसफर किया गया था। 4 जुलाई, सोचे कितना वक्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद देखिए, 17 जुलाई को पटना पुलिस ने पीड़िता का बयान भी दर्ज करा लिया। 13 दिनों के बाद पीड़ित का बयान आखिर क्यों दर्ज किया गया? अगर केस पहले दर्ज किया गया था, ट्रांसफर किया गया था, तो पहले ही बयान दर्ज कराना चाहिए था। दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से आखिर अब तक बाहर क्यों है? और पुलिस का रवैया जो है आखिर इस मामले में लचर क्यों है? इसके अलावा देखिए, नामचीन होटल में गैंगरेप की वारदात आखिर कैसे हो गई? इधर पटना के हाई प्रोफाइल केस में एक नया मोड़ आ गया है। जिस जिम ट्रेनर को गोली मारी गई थी, उसका एक वीडियो सामने आया है। जिम ट्रेनर विक्रम सिंह राजपूत के मुताबिक उसकी हत्या कराने की साजिश में डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी शामिल है। विक्रम को शनिवार को गोली मारी गई थी और इस मामले में डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी पर पहले ही आरोप लगाए गए थे। हम जिम के लिए जा रहे थे, बस 2 लड़के खड़े हुए थे वहाँ पे। दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग किया मेरे ऊपर और दोनों लड़के मारते ही भाग गए। 100% श्योर है डॉक्टर राजीव सिंह की वाइफ खुशबू सिंह है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और आज से नहीं, साल भर से वो मुझे धमकी देते आ रही है। और आने वाले कुछ दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं। लोग तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन आपकी खुशियों पर आतंकियों की स्याह नजर है। यह हम नहीं, बल्कि दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से पकड़े गए आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है। आतंक की आंच अब बिहार भी पहुंच चुकी है। रेलवे ने एक चिट्ठी जारी कर अलर्ट जारी किया है।
इसमें साफ साफ लिखा है कि दहशतगर्दों के निशाने पर भारतीय रेल भी है। कृपया ध्यान दीजिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आईएसआई के निशाने पर है भारतीय रेल। आने वाले त्योहारों के दौरान देश में धमाके की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 6 दिन पहले दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी से गिरफ्तार इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सभी आतंकी नवरात्रि और रामलीला के दौरान धमाका करना चाहते थे। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। आतंकियों के निशाने पर भारतीय रेल भी थी। इनपुट के मुताबिक आतंकी आरडीएक्स के जरिए बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। लिहाजा पूर्व मध्य रेलवे की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस द्वारा 2 आतंकी को पकड़ा गया है, जिसे पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिसके हवाले से ज्ञात हुआ है कि देश के विभिन्न जगहों पर पुल पुलिया, रेलवे ट्रैक एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोटक आरडीएक्स का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त करने की मंशा है, जिससे रेल के पुल पुलिया, रेलवे ट्रैक तथा रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। जो खुलासा किया गया है, जो जानकारी दी गई है वो बेहद चौंकाने वाली है। और वो जानकारी ये है कि आईएसआई जो है वो रेलवे को जो है वो अपना निशाना बना सकता है। जो पुल पुलिया है या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे आरडीएक्स लगा करके विस्फोट कर सकता है। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में खासतौर पे जो है वो ब्लास्ट करने की मंशा जो है वो आईएसआई की है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ के जो आयुक्त हैं उनके तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर है बिहार के सीमावर्ती जिलों समेत छोटे बड़े सभी स्टेशनों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल 3 महीने पहले यानी 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल में विस्फोट हुआ था। विस्फोट छोटा था, लेकिन उसके तार भी पाकिस्तान तक निकले हैं। उस केस की जांच अभी एनआईए के हवाले है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब की बिक्री है कि रुक नहीं रही है। शराब के नशे में धुत लोग जो है कई जगहों पर दिख जाते हैं। पश्चिमी चंपारण से ऐसी 3 तस्वीरें सामने आई है। बोरिया में एक व्यक्ति शराब के नशे में सड़क किनारे पड़ा रहा। स्थानीय लोग उसे उठाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन वो इतना मदहोश था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर नरकटियागंज से आई, जिसमें एक व्यक्ति शराब के नशे में पुल पर पड़ा रहा। और तीसरी तस्वीर जो है वो नरकटियागंज के एक बागीचे की है। देखिए, नशे में धुत यही शख्स दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें उस जिले की है जहां 2 महीने पहले ही जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन शराब का अवैध कारोबार अब भी चल रहा है और लोग खूब शराब भी पी रहे हैं। और इधर दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बदले रिश्वत में लैपटॉप मांगने वाले दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़ित ने एसएसपी से हायाघाट के थानेदार मोहम्मद तारिक अनवर अंसारी की शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने पूरे मामले की छानबीन कराई और जांच में शिकायत जो है सही पाई गई। इसके बाद घूसखोर थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी ने विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हायाघाट के एसएचओ कुछ ज़मीन विवाद में फेवर करने के नाम पर उनसे लैपटॉप की मांग कर रहे हैं। मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग आवेदन के साथ में संलग्न करके दी थी। इसके आलोक में एसएचओ को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर को जांच के लिए निर्देश दिया गया है। तो निलंबन के बाद इन पर जांच के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खबर सीवान से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने स्वर्ण कारोबारी को गोली मार दी है। नगर थाना के सुनारपट्टी चौक बाजार पर अर्चना ज्वेलर्स पर 7 अपराधियों ने लूटपाट के लिए धावा बोला। इस दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी पर गोली चला दी। कारोबारी को एक गोली लगी है। घायल कारोबारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अभी तक साफ नहीं हो पाया कि कितने की लूट हुई। हालांकि सूत्रों की माने तो करोड़ों रुपए के गहने की अपराधियों ने लूट की है। वो लोग आया है लोग, कितने लोग? 7 आदमी थे। पिस्टल के साथ आया है लोग। इसमें हम लोग का हाथ इस तरह उठवा दिए। बोल रहा है कि जल्दी सामान निकाल, गाली दिया और मेरे चाचा जी को पिस्टल से भी मार दिया। क्या गोली लगा? 1 गोली लगा है।
पटना सिटी में अपराधियों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से 4,70,000 रुपए लूट लिए और विरोध करने पर यहां फायरिंग भी की। पेट्रोल पंप का कर्मचारी बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था और इसी दौरान बैंक के गेट पर 3 अपराधियों ने लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर अपराधियों ने गोली चलाई और फायरिंग करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। फतुहा के डीएसपी ने बताया कि लुटेरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैंक गए, गाड़ी साइड की है, वैसा ही बैंक का गेट के पास पहुंचे ही वैसा ही है जो आया, 3 गो से था, 2 गो से आया और एक है जो मोटरसाइकिल पे था कि दूसरा वाला बोला कि है जो तुम जल्दी बैग छोड़ो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। तो फायरिंग किया तो हमने बैग छोड़ दिए। और हिंदी दिवस के दिन हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर एक नफरत भरा बयान दिया था। 6 दिनों बाद नीतीश कुमार ने उस बयान का जवाब दिया। भाषा के जरिए नीतीश कुमार ने हेमंत सोरेन को पूरी मर्यादा सिखा दी और साथ ही यह भी बता दिया कि इस तरह की राजनीति कभी उचित नहीं मानी जा सकती। बोलते हैं जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों भाषाई मर्यादा तोड़ दी थी। हेमंत सोरेन ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि मगही और भोजपुरी बिहार की भाषा है, झारखंड की नहीं। हेमंत के नफरत वाले बयान के 6 दिनों बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में प्रेम है। झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज है? आप जरा बताइए तो। कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहां पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है। ये सब कोई बात है? इन सब चीजों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज नहीं, लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहे। हम लोग तो कभी सब चीज के बारे में नहीं सोचते। दरअसल 14 सितंबर को हेमंत सोरेन ने मगही और भोजपुरी को बाहरी भाषा बताया था। साथ ही दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों को डोमिनेटेड पर्सन कहा था। ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? जाहिर है नीतीश कुमार ने हेमंत को बोलियों की भाषाई मर्यादा समझा दी है, जिसे एक राज्य के मुखिया के बतौर हेमंत सोरेन को भी ये बात जरूर समझनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुपए लेकर चुनाव का टिकट नहीं देने के आरोप को तेजस्वी यादव ने झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप गलत साबित होने पर केस करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान तो उनके खिलाफ मर्डर का केस भी दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया गया प्रमाणित होता है तो जिसने आरोप लगाया है उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, आपको चुनाव के समय याद नहीं है मेरे पे मर्डर का भी मुकदमा हुआ। कोई भी जो है, अब हम तो सुनने में आए ये तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और पिछले बार के बिहार के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। और बात शेखपुरा की, तो शेखपुरा में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो खस्ता हाल है। एपीएससी का भवन तो बना दिया गया, लेकिन यहां ताला लटका रहता है। फाइलों में डॉक्टर और कर्मचारियों की तैनाती है, लेकिन यहां आता कोई भी नहीं और इससे ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।